निरोगी हरियाणा योजना का उद्देश्य गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सभी सदस्यों को बिल्कुल मुफ्त में हेल्थ की जांच करके उसका इलाज करना है। सरकार ने निरोगी हरियाणा योजना को 6 चरणों में बांटा है ताकि राज्य के सभी पात्र लोगों को इसका लाभ देने में आसानी हो। योजना के अनुसार हर आयु वर्ग का स्लैब तैयार किया गया है। जो पात्र इस योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें एक ओपीडी कार्ड प्रदान किया जाता है। हर आयु वर्ग का ओपीडी कार्ड अलग अलग रंग का होता है। इस स्कीम के तहत नागरिकों को आंख, दांत, संपूर्ण सामान्य शारीरिक जांच तथा शारीरिक माप, ऊंचाई, वजन, पल्स, बीपी की जांच भी की जाती है। निरोगी हरियाणा योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। निरोगी हरियाणा का लाभ उठाने वाली लाभार्थी ने मनोहर सरकार का आभार जताया और बताया कि किस तरह से उन्हें इस योजना का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि उनके पति के पैर का इलाज करवाया गया जो कि बिल्कुल मुफ्त में हुआ। तो वहीं जिस लाभार्थी का ऑपरेशन हुआ है उनका कहना है कि वो अब खुश हैं। अब वो अपने परिवार के बीच बैठ पाएंगे। सरकार की योजना के कारण इनका इलाज हो पाया है, इसलिए ये लाभार्थी न सिर्फ संतुष्ट हैं बल्कि सरकार का आभार भी जता रहे हैं। अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो इनका पैर का इलाज कौन होता जी। हमारे पास तो पैसे थे कौन। इस आयुष्मान की वजह से इलाज हो सका है इनका। आयुष्मान नहीं होता तो ऑपरेशन नहीं करवा पाता जी मैं। अब कल मेरा ऑपरेट हो चुका है, मेरे को अब आस होगी मैं अपने परिवार में बैठ सकता। तो वहीं लाभार्थी मंजू का कहना है कि अगर सरकार की ये योजना ना होती तो बच पाना लगभग मुश्किल हो जाता। लाभार्थी मंजू को डायलिसिस करवानी होती है। कई बार उन्हें दाखिल भी होना पड़ता है। ऐसे में उनका काफी खर्च हो जाए और उनका परिवार उनके इलाज के चलते खर्च ना उठा पाता अगर सरकार की ये योजना ना होती। इसलिए ये योजना उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है सर। हम तो ना मर ही जाता अगर आयुष्मान ही ना होता तो। कहाँ से आते इतने पैसे। भाड़ा का ही बहुत मजबूर हम तो। 1.5 साल होगी डायलिसिस करवाती आयुष्मान से और कई बार दाखिल भी हो चुकी मैं तो आयुष्मान से ही चंदू गुड़ेड़ और क्या करे मेरा मतलब रुपया वो तो ना लग गया करता पूरा डायलिसिस का भी ना लग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों का फल हम सबके सामने है। अंत्योदय परिवारों के उत्थान का बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया और सिर्फ बातें ही नहीं की बल्कि ऐसे परिवारों तक मदद पहुंचाकर भी दिखाई। मनोहर सरकार की निरोगी हरियाणा योजना और चिरायु योजना से लाखों लोगों तक मदद पहुंची और इसी तरह से ये सिलसिला लगातार जारी है। अनेकों ऐसे परिवार हैं जिन्हें निरोगी हरियाणा योजना का फायदा मिल चुका है या मिल रहा है। लोगों को गंभीर बीमारियों से बचाने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। ऐसे परिवार जिन्हें जीवन यापन के लिए ही काफी संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें इस तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इलाज के भारी भरकम खर्च से ऐसे परिवारों को मुक्ति दिलाने का काम मनोहर सरकार ने किया। एक और लाभार्थी अजीत कुमार, उनका ये कहना है कि उनकी माताजी को काफी परेशानी थी। पहले उन्हें पेट में दर्द हुआ, फिर उन्हें हार्ट अटैक की भी समस्या हुई। इसके बाद उन्होंने अपनी माताजी को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां करीब 10 दिन तक उनकी माताजी का इलाज चला और उनका कोई खर्च वहां नहीं हुआ, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। हमने अभी करंटली इलाज कराया है। उनको पहले तो पेट में दर्द था, फिर उसके बाद हार्ट अटैक की शिकायत आई, जिस कारण मैं सिविल अस्पताल में इनको ले जाकर एडमिट कराया। तो वहाँ मैंने आयुष्मान कार्ड है मेरे पास, तो इसके मैंने उनको बताया तो उन्होंने बताया कि आपका जो भी इलाज होगा वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप यहाँ एडमिट करा दीजिए। और वहाँ हम करीबन 10 दिन रहे। हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले साल नवंबर में निरोगी हरियाणा योजना शुरू की थी, जिसका लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। इतना ही नहीं, जिन लोगों का इस योजना के तहत मेडिकल चेकअप हुआ और इलाज हुआ, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताते हुए नजर आते हैं।
लाभार्थियों का कहना है कि स्कीम से गरीब व्यक्तियों को फायदा मिलता है। साथ ही उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया और इस तरह की योजनाओं को लगातार जारी रखने की मांग भी करते हुए नजर आए। देखिए, जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्कीम चलाई है, ये बहुत बढ़िया सोच समझ के चलाई है। वो बिल्कुल धरती से जुड़े हुए आदमी जिन्होंने स्कीम चलाई है, और मैं इस स्कीम की बहुत ज़्यादा सराहना करता हूँ। और हमने ऐसे मजबूर आदमियों को देखा है जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। आज सरकार ने इतनी बढ़िया स्कीम चला करके उनको टेंशन मुक्त कर दिया है कि कभी भगवान ना करे कोई छोटी मोटी घटना या हादसा या कोई बीमारी हमारे साथ होती है तो सरकार द्वारा चलाई गई उस स्कीम से हमारा इलाज हो सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ राष्ट्रपति जी से और अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से कि आदरणीय हमारे नेतागण जी इस स्कीम का प्रॉपर चलाए रखें, ताकि एक आम आदमी अपने सुख जीवन को सुख बना सके और निरोगी काया को ग्रहण कर सके। अच्छी बात है जी, इस बात में जो फ्री इलाज चला रखा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी सरकार की सोच है जी। ये लगातार चालू रहना चाहिए। हाँ जी, जो गरीब है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत बढ़िया है जी, ये गरीब आदमी के लिए तो बहुत बढ़िया है। उनको फ्री इलाज होता है और हर एक आदमी के लिए अच्छा है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि कैसे कैंप लगाकर उन्होंने लोगों की जांच की है और कितनी बीमारियों की जांच इन कैंप के दौरान की जाती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। क्योंकि निरोगी हरियाणा योजना का मकसद ही यही है कि प्रदेश के हर नागरिक की स्वास्थ्य जांच कर यह पता लगाया जा सके कि किस जिले में कौन सी बीमारी ज्यादा फैली है और फिर उसका इलाज भी किया जा सके। कैंपेन जो स्टार्ट हुआ है ये हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नया स्कीम चलाया है, निरोगी हरियाणा स्कीम। इसको निरोगी हरियाणा स्कीम कहेंगे, जिसमें जिनकी भी इनकम 1,80,000 या उससे कम है, ये सब कुछ परिवार पहचान पत्र के उससे चलेगा, तो उनका कम से कम 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप सबका जरूरी है। तो उस प्रोग्राम के तहत ये सब चल रहा है। इनका सब कुछ अलग करके ताकि किसी को दिक्कत ना हो, सबके काउंटर अलग, और सिर्फ ये हेल्थ चेकअप वालों के अलग से लगाया गया है। 2-4 दिन यहाँ करके हम मैक्सिमम आज या कल ही कर देंगे। उसके बाद फिर पूरे साल ये प्रोग्राम चलेगा हमारा हॉस्पिटल में, जिनके लिए सब अलग काउंटर रहेंगे, सब कुछ इनका अलग रहेगा। जो हमारे जो इस तरह के जो फैमिली हैं जिनकी इनकम 1,80 से कम है, उनके लिए पूरे साल ये प्रोग्राम चलता रहेगा। नहीं, अभी हम अगर डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी की बात कर रहे हैं अपन, पूरे हरियाणा की नहीं, जहाँ पर भी ई उपचार है वहाँ पे करेंगे। तो ई उपचार हमारे अभी सिर्फ GH रेवाड़ी में ही है, तो हम यहीं पर ही करेंगे अभी सबका। तो उनमें हम अभी टीम बनाएंगे। फिलहाल हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी आ रहे हैं, जितनी भी हमारी IEC हुई है उसके अनुसार कर रहे हैं। कोई भी जाए, ना की गुंजाइश कहीं पर भी नहीं है। लेकिन जब यहाँ के सब कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम बाहर पे भी उनका कन्वेंस का इंतजाम करके और सबको लाएंगे यहीं पर ही। सभी जो मेडिकल कॉलेज लेवल पे होते हैं, 0 से लेके, चाहे उसमें शुगर हो, चाहे उसमें नॉर्मल CBC हो, चाहे उसमें कैंसर तक के टेस्ट भी हम यहाँ पे करेंगे। थायराइड वगैरह सब कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। बीमारी डायग्नोज होगी तो हमें पता चलेगा ना हरियाणा के किस पॉकेट में क्या क्या बीमारियां हैं, उस हिसाब से सरकार प्लान करेगी। तो बीमारियां ये सब हम नोट करेंगे और इसमें एक पोर्टल बनाया गया है, उस पर अपलोड भी करेंगे ताकि हमें डेमोग्राफी पता चल जाए किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी बीमारी ज्यादा है। मनोहर सरकार प्रदेश के हर नागरिक के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित है। CM मनोहर लाल यही चाहते हैं कि प्रदेश का हर नागरिक स्वस्थ हो, खुशहाल रहे, किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसलिए इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। CM मनोहर लाल का कहना है कि बीमार होने से बेहतर बीमारियों से सावधान रहना है, यानी बीमारी को अपने पास ही न फटकने दें, और ये संभव है योग और व्यायाम से। इसलिए हमें अपनी सेहत पर खुद भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए और मनोहर सरकार की निरोगी हरियाणा योजना के तहत अपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर अपनी सेहत की स्थिति भी जांच लेनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की गंभीर बीमारी से बचा जा सके।